फर्स्ट टॉपिक जो 11th में पढ़ाया जाता है जिसे हम बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो इस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे जेई या नीट दोनों क्वेश्चन पेपर्स में एक एक क्वेश्चन तो अक्सर पूछा जाता है। अगर नीट के क्वेश्चंस देखे जाए तो उनका लेवल बहुत आसान होता है, लेकिन जेई में थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो चलो हम देखते हैं इस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम क्या पढ़ते हैं। तो मैकेनिकल इस वर्ड का मीनिंग है कि ड्यू टू फोर्स द प्रॉपर्टीज विच चेंजेस ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस जो प्रॉपर्टीज बदलते हैं उसे हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। मैटर यानी कि एनीथिंग अराउंड अस व्हिच हैज इट्स ओन एग्जिस्टेंस, हम इसे हिंदी में द्रव्य बोलते हैं। तो इस मैटर के 5 स्टेट्स होते हैं, उसमें के प्रमुख 3 स्टेट्स के बारे में हम इस टॉपिक में विस्तार से पढ़ते हैं। उसमें भी सॉलिड स्टेट पर फोर्सेस का क्या असर होता है, इन बातों पर हम इस टॉपिक पे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं। सेकंड टॉपिक हम फ्लूइड्स पे यानी कि लिक्विड्स पे पढ़ते हैं, तो थर्ड टॉपिक हम गैसियस पे पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री में भी हम 3 टॉपिक्स पढ़ते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। तो यहाँ फिजिक्स में भी हमारी शुरुआत इस सॉलिड स्टेट के प्रॉपर्टी से होती है। तो इस टॉपिक्स में हम डिफरेंट टाइप्स के 5 फोर्सेस पढ़ते हैं। तो कौन से 5 फोर्सेस पढ़ते हैं? पहला फोर्स कि ये अगर रॉड है तो इस रॉड पर अगर हम कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, समझिए इस रॉड पर हम कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, इस रॉड का लेंथ घट जाएगा। लेंथ यानी कि लॉन्जिट्यूडिनल प्रॉपर्टी, लेंथ यानी कि लॉन्जिट्यूडिनल लेंथ, लीनियर लेंथ। तो वो लेंथ घट जाएगी, उसके साथ साथ क्या बढ़ जाएगा, डायमीटर बढ़ जाएगा। तो इस डायमीटर को हम बोलते हैं लैटरल डायमेंशंस। तो लैटरल डायमेंशंस में बढ़ोतरी आता है, तो लॉन्जिट्यूडिनल डायमेंशंस में घट होती है, लॉन्जिट्यूडिनल डायमेंशंस कम होते हैं। देयर इज अ रिडक्शन ऑब्जर्व्ड इन लॉन्गिट्यूडिनल डायमेंशंस। समझ रहे हो? तो ये पहला फोर्स हम पढ़ते हैं इस टॉपिक में, जिसे हम कॉम्प्रेसिव फोर्स कहेंगे। दूसरा फोर्स हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं जिसे हम टेंसाइल फोर्स कहेंगे। तो ये फोर्स किसी भी मैटर में टेंशन अप्लाई करता है, इसीलिए उसे टेंसाइल फोर्स कहते हैं। ये टेंसाइल फोर्स अप्लाई करने के बाद किसी भी मैटर में क्या होता है, तो किसी भी मैटर में लॉन्जिट्यूडिनल प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, तो लैटरल प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है। अगर ये रॉड है तो इस रॉड के डायमीटर में रिडक्शन होगा, तो इस रॉड के लेंथ में इंक्रीमेंट होगा। तो इस जो रॉड के लिनियर डायमेंशंस में इंक्रीमेंट करता है, ऐसे फोर्स को हम टेंसाइल फोर्स कहते हैं। इन दोनों के सिवा हम अभी तीसरा फोर्स पढ़ते हैं, जो इन दोनों से थोड़ा डिफरेंट है। तो ये है कि ऐसे 2 पैरेलल फोर्सेस इस फोर्सेस के कपल में हम कंसीडर करते हैं। तो ये 2 पैरेलल फोर्सेस को हम शियर फोर्स कहते हैं। जैसे इसमें डायमेंशंस, लॉन्जिट्यूडिनल डायमेंशंस घटते हैं, इसमें बढ़ते हैं, वैसे ही अगर समझिए कि ये बॉडी किसी ग्राउंड पे रखी है, तो लोअर फोर्स का इफेक्ट फ्रिक्शन में कम होगा, इसीलिए क्या होगा,
तो ऊपर के फोर्स के असर से, इफेक्ट से ये बॉडी बेंड हो जाएगी। और ओके समझिए ये इनिशियल पोजीशन ऐसी थी, तो थीटा एंगल करके ये बॉडी क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके यानी कि सॉलिड की जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रिजिडिटी, तो उस रिजिडिटी को ही ये फोर्स नष्ट करेगा। ओके तो इन तीन फोर्सेस के साथ चौथा फोर्स आता है, उसे हम कहते हैं टोटल फोर्स या बल्क फोर्स। ओके तो समझिए ये एक बलून है जो एयर से या लिक्विड से भरा हुआ है, उसे हम ओके दोनों मुट्ठी में बंद करके अगर सब बाजुओं से दबाते हैं तो इसके वॉल्यूम में ओके घटोतरी आएगी, उसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा, इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम कम होगा। तो ये फोर्स एक किसी पॉइंट पर नहीं डालते हैं, ये टोटल सरफेस पर डाला जाता है, इसीलिए इस फोर्स को हम टोटल फोर्स या टेक्निकली वेरी करेक्ट टर्म में इसे हम बल्क फोर्स कहते हैं। ओके तो इस फोर्स को हम कहेंगे बल्क फोर्स। ओके तो चौथा फोर्स हमें पता चलेगा। ओके तो बल्क फोर्स क्या करता है, वॉल्यूमेट्रिकली बॉडी का डिफॉर्मेशन करता है। अगर ये कॉम्प्रेसिव टाइप के हैं, अगर ये टेंसाइल टाइप के अप्लाई किए, टेंसाइल टाइप के यानी कि ऐसे, अगर ये फोर्स ऐसे लगाया ओके तो क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम टेंसाइल फोर्स अप्लाई करने के बाद बढ़ जाता है, तो कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई करने के बाद घट जाता है। ओके तो ऐसे फोर्स को हम बल्क फोर्स बोलते हैं। ओके तो इन चार फोर्सेस के बाद हम पढ़ेंगे पांचवा फोर्स, जिसे कहते हैं हम पांचवा फोर्स, फिफ्थ फोर्स, जिसे बोलते हैं हम थर्मल फोर्स। क्यों थर्मल फोर्स बोलते हैं, तो ये टेम्परेचर अप्लाई करने के बाद बदलता है। समझो ये एक बॉडी है, ओके तो इस बॉडी का टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया, तो अगर ये मेटल बॉडी है, मेटल रॉड है, तो इसके लेंथ में बढ़ोतरी आएगी। लेकिन अगर समझिए ओके हम इसे ऊपर एक स्टॉपर अप्लाई करते हैं, ये नीचे भी एक स्टॉपर अप्लाई करते हैं, या किसी भी रूम में ओके एक कॉलम लगाते हैं मेटल का, और उस मेटल कॉलम का टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद ये एक्सपांड होने की कोशिश करेगा, लेकिन ये स्टॉपर होने की वजह से ये एक्सपांड नहीं हो पाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये ओके टॉप फ्लोर पे और बॉटम फ्लोर पे ये कुछ फोर्सेस अप्लाई करेगा। और ये फोर्सेस क्यों आते हैं, तो ये फोर्सेस आते हैं के फोर्सेस अप्लाई कर टेम्परेचर के बदलाव की वजह से, इसीलिए इन फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, थर्मल फोर्सेस बोलते हैं। तो इस टॉपिक का होल सागा इन 5 फोर्सेस पर निर्भर होता है। ओके तो इन 5 फोर्सेस के क्या असर होते हैं हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। किसी भी मैटर पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो मैटर के प्रॉपर्टीज में बदलाव लाता है। अभी वो बदलाव 2 तरह के होते हैं, एक बदलाव होता है टेम्पररी और दूसरा बदलाव होता है परमानेंट। तो इस टेम्पररी बदलाव को ही हम इलास्टिक चेंज बोलते हैं, यानी कि ये चेंज या ये बदलाव कब तक रुका रहेगा, जब तक हम फोर्सेस अप्लाई करते हैं या जब तक इस फोर्स का एग्जिस्टेंस रहेगा तब तक ही ये बदलाव रहेगा। ऐसे फोर्सेस को हम या ऐसे बदलाव को हम टेम्पररी बदलाव यानी कि इलास्टिक चेंज कहते हैं। और परमानेंट यानी कि ऐसा बदलाव, एक हर मैटर का लिमिट होता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन का, इलास्टिक प्रॉपर्टी चेंज होने का,
वो अगर लिमिट हमने क्रॉस कर दिया, समझिए एक पर्सन के सर पर हमने या हम ऐसे हाथ हमारे ओढ़ रहे हैं दोनों, ओके, ओर से कुछ फोर्सेस लगा रहे हैं, एक सर्टन लिमिट तक हम ये फोर्सेस सस्टेन कर सकते हैं, लेकिन सर्टन लिमिट के बाद क्या हो जाएगा, हमारे चेस्ट के बोन क्रैक होना शुरू हो जाएंगे, ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि एक लिमिट के बाद जो डिफॉर्मेशन आता है मैटर में वो परमानेंट होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोलते हैं या परमानेंट चेंज, यानी कि प्लास्टिक चेंज कहते हैं। ओके, तो आपको टेम्पररी चेंज और परमानेंट चेंज के बारे में पता चला। ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे निजी जिंदगी में, ये हम सोचेंगे पहले और धीरे धीरे इस टॉपिक के कुछ पहलुओं के बारे में हम जान लेंगे। तो आप जानते हैं कि व्हीकल्स के बॉडी पार्ट्स, किसी भी व्हीकल्स के, कार्स के वगैरह बॉडी पार्ट्स किससे बनाए जाते हैं, तो शीट मेटल से बनाया जाता है। तो ये शीट मेटल जब प्रेस शॉप में लाया जाता है तो इतना डक्टाइल होता है कि वो फोल्डिंग फॉर्मेट में, जैसा हम एक पेपर फोल्ड करके ला सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, उसी फॉर्मेट में ये शीट मेटल भी फॉर्म करके लाया जाता है। ओके, लेकिन जब हम इसे प्रेस शॉप में कुछ प्रोसेसिंग करते हैं तब इस शीट मेटल पे फोर्सेस लगाने की वजह से कुछ स्ट्रेन्स जनरेट होते हैं। ये स्ट्रेन्स क्या होते हैं वगैरह उसके बारे में हम थोड़ी देर में ही पढ़ेंगे। तो स्ट्रेन्स प्रोड्यूस होने के बाद जो मेटल हमने फोल्ड करके लाया उसी मेटल का हम इस कार का फ्लोरिंग बनाते हैं या टॉप बनाते हैं। फ्लोरिंग या टॉप बनाते हैं तो फ्लोरिंग पे हम 5-10 लोगों का ये लोड ले सकती है। जो सीट हमने फोल्ड करके लाया था वही शीट का फ्लोरिंग हमने कार का बनाया तो 5 क्विंटल या 500 केजी लोड बेयर करने वाला बना। ये कैसे बनता है तो यही नॉलेज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, तो क्या पढ़ना है आपको पता चला। तो सॉलिड के कुछ प्रॉपर्टी में इन फोर्सेस की वजह से क्या बदलाव आते हैं ये हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ते हैं P2 फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक जो 11th में पढ़ाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो इस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे जेई या नीट दोनों क्वेश्चन पेपर्स में एक एक क्वेश्चन तो अक्सर पूछा जाता है। अगर नीट के क्वेश्चंस देखे जाए तो उनका लेवल बहुत आसान होता है, लेकिन जेई में थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो चलो हम देखते हैं इस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम क्या पढ़ते हैं। तो मैकेनिकल इस वर्ड का मीनिंग है कि ड्यू टू फोर्स द प्रॉपर्टीज विच चेंजेस ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस जो प्रॉपर्टीज बदलते हैं उसे हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। मैटर यानी कि एनीथिंग अराउंड अस व्हिच हैज इट्स ओन एग्जिस्टेंस, हम इसे हिंदी में द्रव्य बोलते हैं। तो इस मैटर के 5 स्टेट्स होते हैं, उसमें के प्रमुख 3 स्टेट्स के बारे में हम इस टॉपिक में विस्तार से पढ़ते हैं। उसमें भी सॉलिड स्टेट पर फोर्सेस का क्या असर होता है, इन बातों पर हम इस टॉपिक पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सेकंड टॉपिक हम फ्लूइड्स पे यानी कि लिक्विड्स पे पढ़ते हैं, तो थर्ड टॉपिक हम गैसियस पे पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री में भी हम 3 टॉपिक्स पढ़ते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट।
तो यहाँ फिजिक्स में भी हमारी शुरुआत इस सॉलिड स्टेट के प्रॉपर्टी से होती है। ओके, तो इस टॉपिक्स में हम डिफरेंट टाइप्स के 5 फोर्सेस पढ़ते हैं। तो कौन से 5 फोर्सेस पढ़ते हैं? पहला फोर्स कि ये अगर रॉड है तो इस रॉड पर अगर हम कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, समझिए इस रॉड पर हम कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, इस रॉड का लेंथ घट जाएगा। लेंथ यानी कि लॉन्जिट्यूडिनल प्रॉपर्टी, लेंथ यानी कि लॉन्जिट्यूडिनल लेंथ, ओके, लीनियर लेंथ। तो वो लेंथ घट जाएगी, उसके साथ साथ क्या बढ़ जाएगा, डायमीटर बढ़ जाएगा। तो इस डायमीटर को हम बोलते हैं लैटरल डायमेंशंस। तो लैटरल डायमेंशंस में बढ़ोतरी आता है, तो लॉन्जिट्यूडिनल डायमेंशंस में ओके घट होती है, लॉन्जिट्यूडिनल डायमेंशंस कम होते हैं। ओके, देयर इज अ रिडक्शन ऑब्जर्व्ड इन लॉन्गिट्यूडिनल डायमेंशंस। ओके, समझ रहे हो? तो ये पहला फोर्स हम पढ़ते हैं इस टॉपिक में, जिसे हम कॉम्प्रेसिव फोर्स कहेंगे। दूसरा फोर्स हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं, ओके, जिसे हम टेंसाइल फोर्स कहेंगे। ओके, तो ये फोर्स किसी भी मैटर में टेंशन अप्लाई करता है, इसीलिए उसे टेंसाइल फोर्स कहते हैं। ये टेंसाइल फोर्स अप्लाई करने के बाद किसी भी मैटर में क्या होता है, तो किसी भी मैटर में ओके लॉन्जिट्यूडिनल प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, तो लैटरल प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है। अगर ये रॉड है तो इस रॉड के डायमीटर में रिडक्शन होगा, तो इस रॉड के लेंथ में इंक्रीमेंट होगा। ओके, तो इस जो रॉड के लिनियर डायमेंशंस में इंक्रीमेंट करता है, ऐसे फोर्स को हम टेंसाइल फोर्स कहते हैं। इन दोनों के सिवा हम अभी तीसरा फोर्स पढ़ते हैं, ओके, जो के इन दोनों से थोड़ा डिफरेंट है। तो ये है कि ऐसे दो पैरेलल फोर्सेस, इस फोर्सेस के कपल में हम कंसीडर करते हैं। तो ये दो पैरेलल फोर्सेस को हम शियर फोर्स कहते हैं। ओके, जैसे इसमें डायमेंशंस, लॉन्जिट्यूडिनल डायमेंशंस घटते हैं, इसमें बढ़ते हैं, वैसे ही अगर समझिए कि ये बॉडी किसी ओके ग्राउंड पे रखी है, तो लोअर फोर्स का इफेक्ट फ्रिक्शन में कम होगा, इसीलिए क्या होगा, तो ऊपर के फोर्स के असर से, इफेक्ट से ये बॉडी बेंड हो जाएगी। और ओके समझिए ये इनिशियल पोजीशन ऐसी थी, तो थीटा एंगल करके ये बॉडी क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, यानी कि सॉलिड की जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रिजिडिटी, तो उस रिजिडिटी को ही ये फोर्स नष्ट करेगा। ओके, तो इन तीन फोर्सेस के साथ चौथा फोर्स आता है, उसे हम कहते हैं टोटल फोर्स या बल्क फोर्स। ओके, तो समझिए ये एक बलून है जो एयर से या लिक्विड से भरा हुआ है, उसे हम ओके दोनों मुट्ठी में बंद करके अगर सब बाजुओं से दबाते हैं, तो इसके वॉल्यूम में ओके घटोतरी आएगी, उसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा, इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम कम होगा। तो ये फोर्स एक किसी पॉइंट पर नहीं डालते हैं, ये टोटल सरफेस पर डाला जाता है, इसीलिए इस फोर्स को हम टोटल फोर्स या टेक्निकली वेरी करेक्ट टर्म में इसे हम बल्क फोर्स कहते हैं। ओके, तो इस फोर्स को हम कहेंगे बल्क फोर्स। ओके, तो चौथा फोर्स हमें पता चलेगा। ओके, तो बल्क फोर्स क्या करता है, वॉल्यूमेट्रिकली बॉडी का डिफॉर्मेशन करता है। अगर ये कॉम्प्रेसिव टाइप के हैं, अगर ये टेंसाइल टाइप के अप्लाई किए, टेंसाइल टाइप के यानी कि ऐसे, अगर ये फोर्स ऐसे लगाया ओके, तो क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम
टेंसाइल फोर्स अप्लाई करने के बाद बढ़ जाता है, तो कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करने के बाद घट जाता है। ओके, तो ऐसे फोर्स को हम बल्क फोर्स बोलते हैं। ओके, तो इन 4 फोर्सेस के बाद हम पढ़ेंगे 5वां फोर्स, जिसे कहते हैं हम 5वां फोर्स, 5th फोर्स, जिसे बोलते हैं हम थर्मल फोर्स। क्यों थर्मल फोर्स बोलते हैं? तो ये टेम्परेचर अप्लाई करने के बाद बदलता है। समझो ये एक बॉडी है, ओके, तो इस बॉडी का टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया, तो अगर ये मेटल बॉडी है, मेटल रॉड है, तो इसके लेंथ में बढ़ोतरी आएगी। लेकिन अगर समझिए, ओके, हम इसे ऊपर एक स्टॉपर अप्लाई करते हैं, ये नीचे भी एक स्टॉपर अप्लाई करते हैं, या किसी भी रूम में ओके एक कॉलम लगाते हैं मेटल का, और उस मेटल कॉलम का टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने के बाद ये एक्सपांड होने की कोशिश करेगा, लेकिन ये स्टॉपर होने की वजह से ये एक्सपांड नहीं हो पाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा? ये ओके टॉप फ्लोर पे और बॉटम फ्लोर पे ये कुछ फोर्सेस अप्लाई करेगा। और ये फोर्सेस क्यों आते हैं? तो ये फोर्सेस आते हैं कि फोर्सेस अप्लाई कर टेम्परेचर के बदलाव की वजह से, इसीलिए इन फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? थर्मल फोर्सेस बोलते हैं। तो इस टॉपिक का होल सागा इन 5 फोर्सेस पर निर्भर होता है। ओके, तो इन 5 फोर्सेस के क्या असर होते हैं हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। किसी भी मैटर पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो मैटर के प्रॉपर्टीज में बदलाव लाता है। अभी वो बदलाव 2 तरह के होते हैं। एक बदलाव होता है टेम्पररी, और दूसरा बदलाव होता है परमानेंट। तो इस टेम्पररी बदलाव को ही हम इलास्टिक चेंज बोलते हैं। यानी कि ये चेंज या ये बदलाव कब तक रुका रहेगा? जब तक हम फोर्सेस अप्लाई करते हैं, या जब तक इस फोर्स का एग्जिस्टेंस रहेगा तब तक ही ये बदलाव रहेगा। ऐसे फोर्सेस को हम, या ऐसे बदलाव को हम टेम्पररी बदलाव यानी कि इलास्टिक चेंज कहते हैं। और परमानेंट यानी कि ऐसा बदलाव, एक हर मैटर का लिमिट होता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन का, इलास्टिक प्रॉपर्टी चेंज होने का। वो अगर लिमिट हमने क्रॉस कर दिया, समझिए एक पर्सन के सर पर हमने, या हम ऐसे हाथ हमारे ओढ़ रहे हैं दोनों, ओके, ओर से कुछ फोर्सेस लगा रहे हैं। एक सर्टन लिमिट तक हम ये फोर्सेस सस्टेन कर सकते हैं, लेकिन सर्टन लिमिट के बाद क्या हो जाएगा? हमारे चेस्ट के बोन क्रैक होना शुरू हो जाएंगे, ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि एक लिमिट के बाद जो डिफॉर्मेशन आता है मैटर में वो परमानेंट होता है। उसे ही हम क्या बोलते हैं? तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोलते हैं, या परमानेंट चेंज यानी कि प्लास्टिक चेंज कहते हैं। ओके, तो आपको टेम्पररी चेंज और परमानेंट चेंज के बारे में पता चला। ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे निजी जिंदगी में, ये हम सोचेंगे पहले, और धीरे धीरे इस टॉपिक के कुछ पहलुओं के बारे में हम जान लेंगे। तो आप जानते हैं कि व्हीकल्स के ओके बॉडी पार्ट्स, किसी भी व्हीकल्स के, कार्स के वगैरह बॉडी पार्ट्स किससे बनाए जाते हैं? तो शीट मेटल से बनाया जाता है। तो ये शीट मेटल जब प्रेस शॉप में लाया जाता है तो इतना डक्टाइल होता है कि वो फोल्डिंग फॉर्मेट में, जैसा हम एक पेपर फोल्ड करके ला सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, उसी फॉर्मेट में ये शीट मेटल भी फॉर्म करके लाया जाता है। ओके, लेकिन जब हम इसे प्रेस शॉप में कुछ प्रोसेसिंग करते हैं तब इस शीट मेटल पे ओके फोर्सेस लगाने की वजह से कुछ स्ट्रेन्स जनरेट होते हैं,
ये स्ट्रेन्स क्या होते हैं वगैरह उसके बारे में हम थोड़ी देर में ही पढ़ेंगे। तो स्ट्रेन्स प्रोड्यूस होने के बाद जो मेटल हमने फोल्ड करके लाया उसी मेटल का हम इस कार का फ्लोरिंग बनाते हैं या टॉप बनाते हैं। फ्लोरिंग या टॉप बनाते हैं तो फ्लोरिंग पे हम 5-10 लोगों का ये लोड ले सकते हैं। जो सीट हमने फोल्ड करके लाया था वही शीट का फ्लोरिंग हमने कार का बनाया तो वो 5 क्विंटल या 500 केजी लोड बेयर करने वाला बना। ये कैसे बनता है तो यही नॉलेज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, तो क्या पढ़ना है आपको पता चला। तो सॉलिड के कुछ प्रॉपर्टी में इन फोर्सेस की वजह से क्या बदलाव आते हैं ये हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं।